हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको निबंध का सीरीज करा रहा हूँ, वह आज 10वां निबंध है। इससे पहले मैंने आपको 9 निबंध करा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप उसे देख लेंगे। हमारा प्रयास है कि आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध करा दूं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्राप्त हो और आप अच्छा नंबर ला सकें। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह धर्म और राजनीति है। दोस्तों, इस निबंध को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपको अच्छा और भी ज़्यादा बेहतर करा सकूं। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जहां पे आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धर्म और राजनीति। देखिए, इसको करने के पहले हम समझेंगे कि धर्म और राजनीति क्या होता है। देखिए, धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं होता है, बल्कि नैतिकता, करुणा और सत्यता से है। यह व्यक्ति को सही और गलत का भेद समझाने में मदद करता है। जबकि राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति समाज के शासन और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कला है। आप देखेंगे जिसका उद्देश्य जनता की भलाई करना है। आप देखेंगे जब ये दोनों सही रूप से प्रयोग में होते हैं तो समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। हम इसके कुछ सकारात्मक पक्ष को देखेंगे और कुछ नकारात्मक पक्ष को देखेंगे और फिर संतुलन स्थापित करते हुए निष्कर्ष बताएंगे, और तब आपका निबंध एक बहुत ही बेहतर निबंध हो जाएगा। आप टॉपिक को समझ चुके हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका से शुरू करेंगे। तो भूमिका आप लिखेंगे तो कुछ अच्छे लाइन जब बता देंगे तो आपके निबंध काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ प्रेम और न्याय हो वहाँ सच्चा धर्म है, जहाँ सेवा और समर्पण हो वहाँ अच्छी राजनीति है। मतलब क्या? देखिए, मतलब इसका आप जब समझेंगे कि जहाँ पे सच्चा धर्म है वह प्रेम और न्याय पर आधारित होता है। प्रेम से तात्पर्य सभी जीवों के प्रति सम्मान भाव रखना है और न्याय का अर्थ निष्पक्षता है। जब समाज में प्रेम और न्याय का समावेश होता है तो लोगों में आपसी सद्भाव बढ़ता है। इसी प्रकार राजनीति जब सेवा और समर्पण से प्रेरित होती है तो वह लोक कल्याणकारी बनती है। और जब नेता स्वार्थ से उठकर काम करते हैं तो समाज का एक प्रकार से कल्याण होता है। पैरा चेंज करके आप लिखेंगे, धर्म और राजनीति दो ऐसे विषय हैं जो प्राचीन काल से समाज का हिस्सा रहे हैं। अब देखिए, धर्म और राजनीति जो है प्राचीन काल से कैसे, आप देखेंगे कि प्राचीन काल में भी जो धर्म शास्त्रों के आधार पे जो शासन मतलब चलाया जाता था, तो वह देखिएगा एक प्रकार से नैतिकता की शिक्षा देता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य को भी त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्रों के अनुसार शासन किया, जिसमें धर्म और न्याय को प्रमुखता दी गई थी। देखिए, धर्म लोगों की नैतिकता, कर्तव्य और जीवन मूल्यों का ज्ञान कराता है, जबकि राजनीति समाज की व्यवस्था, कानून और शासन का संचालन करती है। जब ये दोनों संतुलन में रहते हैं तो समाज उन्नति करता है। आप देखेंगे कि जब धर्म और राजनीति अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करता है, और तो आप देखेंगे कि और राजनीति जब धर्म का सही रूप से उपयोग करती है तो समाज का अच्छा विकास होता है। लेकिन राजनीति जब धर्म का उपयोग सत्ता के लिए करती है तो समाज में वैमनस्य फैल जाता है। इस प्रकार से धर्म के आधार पर राजनीतिक दल जनता को बांटते हैं तो समाज में हिंसा को बढ़ावा प्राप्त होता है। लेकिन जब इनका दुरुपयोग होता है तो अनेक समस्याएं जन्म लेती है। वही हिंसा, सांप्रदायिक दंगा, भेदभाव, इन सब चीज़ें का उद्भव होता है। अब देखेंगे कि वर्तमान समय में धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध देखा जाता है, जो कभी समाज को एकजुट रखता है, कभी विभाजन का कारण बनता है। देखिए, वर्तमान में सरकार धर्म को भी प्रमुखता से लेकर चलती है, तो कभी कभी इसके परिणाम अच्छा भी होता है, कभी कभी नकारात्मक भी होता है। कभी हमें समाज को एकजुटता में करने का संदेश देता है, तो कभी कहीं कहीं विभाजन का भी कारण बनता है ना। जब इतना बताएंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा भूमिका हो गया। और फिर नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखेंगे कि धर्म अगर प्रेम सिखाए तो सुंदर है, पर राजनीति जब धर्म बनाए तो खंडहर है। मतलब क्या है, आप इसका मतलब अच्छे से जानते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम, करुणा और सेवा है ना।
धर्म केवल प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है और समाज के लिए कल्याणकारी काम करता है। लेकिन जब राजनीति धर्म को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, जब राजनीति धर्म को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है, तो समाज में क्या पैदा होता है? कट्टरता, संघर्ष उत्पन्न होता है। आपको इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां धर्म के नाम पर राजनीति ने समाज को विभाजित किया है। तो यह स्थिति समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। तो नेक्स्ट इतना बताने के बाद आप पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करके अब आप लिखेंगे कि धर्म का प्रभाव, मतलब सारे परिप्रेक्ष्य में इसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप यह यदि चाहेंगे तो आप यह हेडिंग को नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए हेडिंग लिख कर बताता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। नहीं तो आप ऐसे भी पैरा चेंज करके आप लिख सकते हैं, आपका निबंध अच्छा माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म व्यक्ति के जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अब कहेंगे कि कैसे मार्गदर्शक? देखिए, धर्म व्यक्ति को नैतिकता, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जिससे वह सही और गलत का निर्णय ले सकता है ना। यह अच्छाई और बुराई में भेद करना सिखाता है। देखिए, धर्म हमें नैतिकता, हिंसा, प्यार, भाईचारा जब सिखाता है तो ऑटोमेटिक हम अच्छाई और बुराई में भेद करना सीख जाते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा। अब देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का मूल संदेश प्रेम, शांति और सेवा ही। देखिए, चाहे आप किसी धर्म की भी बात करें, उसका मेन उद्देश्य शांति और सेवा ही होता है। प्रेम और भाईचारे का संदेश देना ही होता है। इस बात को सभी लोग समझते हैं और जानते भी हैं, है ना। तो देखिए, यदि राजनीति धर्म के नैतिक मूल्यों को आत्मसात करे तो समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय का स्थान नहीं रहेगा। अब देखिए, धर्म का नैतिक मूल्य क्या है, मतलब धर्म का नैतिक मूल्य क्या है जिसको राजनीति को आत्मसात करना चाहिए। तो देखिए, धर्म का जो नैतिक मूल्य होता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और न्याय है, और यह समाज में नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। तो यदि धर्म अपने मूल स्वरूप में बना रहे तो समाज में शांति और एकता बनी रहती है, और इसी बात को जब राजनीति आत्मसात कर ले तो समाज में न्याय का भाव पैदा होगा, अन्याय कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे, धर्म समाज को एकजुट करने की शक्ति रखता है, लेकिन जब इसे राजनीति से जोड़ा जाता है तो कभी कभी यह मतभेद और संघर्ष का भाव बन जाता है या संघर्ष का कारण बन जाता है ना। जब इतना बताएंगे, आप देखेंगे कि जब राजनीति धार्मिक भावनाओं को मतलब इस्तेमाल करता है तो समाज में देखिएगा कट्टरता का भाव पैदा होता है। इससे लोग अपने अपने धार्मिक समूहों में बट जाते हैं और बट कर क्या करते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं। आप देखिएगा, समाज में एकता कमजोर हो जाती है। एक एग्जाम्पल के आधार पे आप देखिए, जब किसी चुनाव में धर्म का मुद्दा मतलब बन जाता है, धर्म को मुद्दा बनाया जाता है, तो इससे समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब समाज की टकराव स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो समाज में एकता का भाव कहाँ से आएगा, और जब एकता का भाव जब नहीं आएगा तो यह इससे समाज न विकास करेगा न राष्ट्र विकास करेगा, और यह वैश्विक शांति के लिए भी एक प्रकार से खतरे की घंटी होगी। जब इतना बताएंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और राजनीति और धर्म का मिलन मतलब कैसे, इस संदर्भ में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं पहले भी बोला हूं कि आप इस हेडिंग को नहीं भी लिख सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इसको हेडिंग देखकर बताता हूं कि जिससे आपको काफ़ी अच्छा समझ हो, बट लिख भी देंगे तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि टीचर को एक नज़र में ही दिख जाएगा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। इसका एक अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं पैरा चेंज करके। राजनीति और धर्म का मिलन। आप देखिएगा कि राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई करना है, लेकिन धर्म को राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है, तो यह भेदभाव और कट्टरता को जन्म देता है। अब देखेंगे कैसे। देखिए, धर्म को जब राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इससे जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है ना। जब भेदभाव उत्पन्न होता है तो इससे समाज में क्या होगा, एक प्रकार से कट्टरता का भाव पैदा होगा। देखिएगा, कई बार इससे धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष भी देखने को मिलता है। बहुत सारे न्यूज़ में, मीडिया में आपको एग्जाम्पल मिलते होंगे। इतिहास में भी देखिएगा कि धार्मिक कट्टरता के कारण कई युद्ध और दंगे देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कि एक क्रूसेड युद्ध या ईसाई मुस्लिम युद्ध, बहुत सारे मतलब धर्मों में, मतलब अनेक धर्मों के बीच भी अनेक धर्म होते हैं, उसमें भी आपको देखने को मिलता है ना। इतिहास गवाह है कि जब भी धर्म और राजनीति को गलत तरीके से जोड़ा गया तब तक समाज में उथल पुथल मची, कई युद्ध और दंगे इसी कारण हुए। इसका एग्जाम्पल आपको लगभग
हमेशा आपको देखने को मीडिया में मिलते होंगे, न्यूज़ में मिलते होंगे, और आप इस चीज़ को समझते हैं कि कहीं न कहीं धर्म का गलत उपयोग करके लोग एक दूसरे को बहका के ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, है ना? फिर पैरा चेंज करेंगे और बताएँगे, हालाँकि यदि राजनीति धर्म की अच्छाइयों को अपनाएँ तो समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब धर्म को अगर गलत तरीके से राजनीति अगर लेगा, तो इसका नुकसान मतलब समाज को देखने को मिलेगा। आप इसको इतिहास के आधार पर भी देखिए, जैसे क्रूसेड युद्ध, भारत का विभाजन, ये सब धर्म का गलत मतलब उपयोग करके या गलत मतलब संदेश देकर ही ऐसे चीज़ों को मतलब किया गया। और जिससे आप देखेंगे, जब 2 समुदायों के बीच या 2 मतलब लोगों के 2 मतलब क्या बोलते हैं, धर्मों के बीच इस प्रकार के जब कट्टरता का भाव पैदा होता है, तो आप देखेंगे कि लाखों लोगों की जान चली जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल आप भारत के विभाजन के संदर्भ में देख सकते हैं, जहाँ धर्म के नाम पे हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए। लेकिन जब धर्म की अच्छाइयों को जब अपना लेगा, जब धर्म की अच्छाई को, तो देखिएगा समाज में न्याय, समानता को बढ़ावा मिलता है ना? और जब समानता, न्याय और भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा, तो समाज एक बहुत ही सशक्त होगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने धर्म को राजनीति से जोड़ा, लेकिन उनका जो उद्देश्य था प्रेम और अहिंसा का प्रसार करना था। वहीं जब धर्म को संकीर्ण मानसिकता के साथ जोड़ा जाता है, तो समाज में वैमनस्य फैलता है। अब देखिए, गांधी जी ने धर्म को राजनीति से कैसे जोड़ा? उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम को अपनी राजनीति का आधार बनाया। उनका मानना था कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोक कल्याणकारी होना चाहिए। तभी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव का भाव पैदा होगा, है ना? लेकिन जब इसको आप संकीर्ण मानसिकता के साथ जोड़ेंगे, संकीर्णता के साथ सोचेंगे, तो समाज में वैमनस्य का भाव पैदा होगा, है ना? और समाज में जब वैमनस्य का भाव पैदा होगा, तो इसका समाज को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे और फिर बताएँगे, सच्ची राजनीति वही जो सेवा करे इंसान की, धर्म भी वही जो राह दिखाए कल्याण की। अब देखिए, मतलब क्या है? अब देखिए, सच्चा राजनीति वही होता है जो एक प्रकार से सही दिशा दे। मतलब सच्ची राजनीति क्या है? जनता की सेवा और भलाई के कार्य करना, ना कि केवल सत्ता प्राप्ति और व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना। यह एक प्रकार से सच्ची राजनीति यही होती है। जबकि धर्म सत्य क्या होता है? धर्म सत्य वही होता है जो दया, करुणा और प्रेम का बढ़ावा दे, तो एक प्रकार से कल्याण का रास्ता दिखाए। तो इस संदर्भों में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जब पैरा चेंज करेंगे, तो लिखेंगे, धर्म राजनीति और सामाजिक समरसता। इस संदर्भ में देखने का हम लोग मतलब प्रयास करेंगे। अब देखिए, जब धर्म और राजनीति में संतुलन रहता है, तो समाज समरस और विकसित होता है। आप कहने का मतलब है कि जब समाज और धर्म और राजनीति में एक प्रकार से बेहतर संबंध होगा, तो समाज विकास करता है, समाज विकसित करता है, समाज आगे जाता है, और समाज आगे जाएगा तो राष्ट्र भी सशक्त होकर आगे बढ़ेगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए राम राज की अवधारणा एक ऐसी राजनीति को दर्शाती है जो न्याय, समानता और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित थी। अब देखिएगा कि राम राज की अवधारणा का मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि राम राज में न्याय, समानता और सेवा पे आधारित शासन प्रणाली के तहत देखा जाता है। इसमें राजा को सेवक माना जाता है जो जनता की भलाई को सर्वोपरि रखता है। यह एक आदर्श शासन प्रणाली का उदाहरण दिया जाता है, जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि ऐसी ही हमारी शासन प्रणाली होनी चाहिए, जिससे सभी धर्मों के बीच एकता का भाव पैदा हो, है ना? अब देखिएगा, इस प्रकार विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी आपको देखिएगा कि आदर्श शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, सारे धर्मों में आपको आदर्श शासन व्यवस्था का मतलब आपको जिक्र प्राप्त होगा। कैसे? देखिए, भागवत गीता, कुरान, बाइबिल सभी में न्यायपूर्ण शासन का उल्लेख है। अब देखिएगा, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर को आदर्श राज बताया गया है, जो एक प्रकार से न्यायप्रिय थे, है ना? तो सारे धर्म एक प्रकार के ऐसी शासन व्यवस्था की बात करते हैं जहां आम लोगों का कल्याण हो। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि आज के समय में जब राजनीति धर्म का उपयोग केवल वोट बैंक के लिए करने लगती है, तो समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है ना? और समाज में जब तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? संघर्ष, दंगा, ये सब चीज़ें मतलब बड़े पैमाने पर मतलब होने लगती है ना? तो एक प्रकार से जो हमारा मतलब समानता और सेवा पे आधारित शासन प्रणाली है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान होने लगता है।
तो विभिन्न धर्मों देशों में धर्म के नाम पर कई राजनीतिक नीतियाँ बनाई जाती है जो समाज को विभाजित करती है। और हमें यह समझना चाहिए कि धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि राजनीति को धर्म के नैतिक मूल्यों से प्रेरणा लेना चाहिए। दोस्तों, धर्म को कभी भी राजनीति का स्वार्थ के लिए हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि राजनीति को धर्म के नैतिक मूल्यों को ग्रहण करके एक अच्छा संदेश देना चाहिए। अब देखिए, नैतिक मूल्य क्या होता है। देखिए, राजनीति को नैतिकता, सत्य और न्याय को अपनाकर शासन करना चाहिए। मतलब नैतिकता, सत्य, न्याय, प्रेम, भाईचारा, यह सब नैतिक मूल्य है। इसको अपनाकर शासन प्रणाली अपनाना चाहिए। इससे आप देखिएगा समाज में शांति और स्थिरता बनी रहती है। अब नेक्स्ट इतना बताने के बाद आप पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे धर्म, राजनीति और शिक्षा के संदर्भ में। धर्म, राजनीति और शिक्षा का संबंध, इस संदर्भ में आप बताएंगे। अब पैरा आप चेंज करेंगे और फिर बताएंगे कि धर्म और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। अब देखिए, शिक्षा का एक प्रकार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है धर्म और राजनीति को बेहतर तरीके से समझने के लिए। जब आप सही रूप से एजुकेटेड होंगे, सही आपका ज्ञान होगा, तो आप समझेंगे कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है। राजनीति का काम सेवा करना है आम लोगों का, धर्म का काम है न्याय, भाईचारा, सत्य का प्रचार करना। और इन दोनों के बीच जब संतुलन स्थापित करेंगे तो एक प्रकार से समाज बहुत आगे जाएगा। एक शिक्षित समाज धर्म के मूल्यों को सही तरीके से समझ सकता है और राजनीति में भी सही दिशा में ले जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक विद्वान व्यक्ति, एक सही न्यायपूर्ण व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसको वह सही दिशा देता है और सही तरीके से मतलब शासन प्रणाली को चलाकर एक प्रकार से समाज को सही संदेश देता है ना। अब फिर पैरा चेंज करेंगे, अगर शिक्षा का सही प्रचार प्रसार किया जाए तो लोगों अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता से बच सकते हैं। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा में नैतिकता और विवेक का समावेश होना चाहिए ताकि समाज में सद्भाव बना रहे। अब देखिएगा, जब सही तरीके से लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित का मतलब होता है कि चीज़ों को समझना, रटना नहीं। जब आप चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे तो जो अंधविश्वास जो हमें देखने को मिलता है, धार्मिक कट्टरता का भाव जो पैदा होता है, उससे व्यक्ति बच सकता है। और उससे जब बचेगा तो इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव समाज में, राष्ट्र में, मतलब वैश्विक लेवल पे बहुत ही मतलब अच्छा पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा में जब नैतिक विवेक का समावेश कर दीजिएगा तब इसका क्या होगा। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि सही और गलत में भेदभाव करना होता है। अब देखिएगा, धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को नैतिकता, ईमानदारी और सहिष्णुता सिखाती है, लड़ना नहीं सिखाती है। जबकि राजनीतिक शिक्षा उसे समाज में सही तरीके से नेतृत्व करना सिखाती है, सही तरीके से जनता की सेवा करना सिखाती है ना। यदि इन दोनों में नैतिकता और विवेक का समावेश हो जाए तो समाज कैसा बनेगा, समाज में एक अच्छा भाव जाएगा, समाज में सद्भाव बना रहेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, महात्मा गांधी ने नैतिकता के आधार पर राजनीति की, जिससे स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा के सिद्धांत पर चला, है ना। महात्मा गांधी को आप एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हैं कि उन्होंने धर्मयुक्त राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इसका क्या बोलते हैं, बढ़ावा देने के लिए उन्होंने संदेश दिया था, है ना, राजनीति में। तो आप उनकी बातों को लेकर चल सकते हैं। तो जब दोनों का एक अच्छा संतुलन समावेश स्थापित हो जाएगा तो समाज में एक सद्भाव का भाव पैदा होगा। लेकिन दोनों में अगर सही संतुलन नहीं रहेगा तो समाज में कट्टरता और सांप्रदायिकता और अंधविश्वास का भाव पैदा होगा। इतना जब बता देंगे तो फिर नेक्स्ट पैरा चेंज करके धर्म, राजनीति और आधुनिक मीडिया के संदर्भ में आप इसे दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आधुनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है समाज को संदेश देने के लिए, समाज तक बातों पहुंचाने के लिए। और आज की वर्चुअल दुनिया, आज की ग्लोबल दुनिया में तो मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा योगदान हो जा रहा है किसी भी चीज़ को मतलब आम लोगों के बीच पहुँचाने के लिए। तो चलिए इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे कि आज के डिजिटल युग में मीडिया भी धर्म और राजनीति को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और इंटरनेट के माध्यम से धार्मिक और राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को। अब देखिएगा कि मीडिया एक ताकतवर साधन है जो समाज की सोच को आप देखेंगे कि सही दिशा देता है। यदि मीडिया निष्पक्ष होकर सत्य को प्रस्तुत करे तो यह धर्म और राजनीति दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब मीडिया इसको
नकारात्मक रूप से पेश करे तो समाज में भ्रम, नफरत और तनाव पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब मीडिया धार्मिक सद्भाव की खबरें दिखाता है तो समाज में एकता बढ़ती है, लेकिन जब भ्रामक खबरें फैलाती है तो समाज विभाजन होता है। तो एक प्रकार से इसका सकारात्मक भी असर हो सकता है और नकारात्मक भी। इतना जब बताएंगे तो फिर पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि अगर मीडिया निष्पक्षता से काम करे तो यह जनता को सही जानकारी दे सकता है, लेकिन जब मीडिया का उपयोग झूठे प्रचार और उन्माद फैलाने के लिए किया जाता है तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि आज सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनके माध्यम से मतलब कितनी तेजी से एक बहुत बड़े जनसंख्या के बीच मैसेज को पहुंचाया जा सकता है। तो इसका यदि सही प्रयोग करेंगे तो समाज में एक प्रकार से सद्भाव और एकता का भाव पैदा होगा, लेकिन जब इसके माध्यम से धर्म और राजनीति के बीच गलत संदेश को प्रसारित करेंगे तो समाज बिखर जाएगा, समाज खंडित हो जाएगा और इससे सभी को नुकसान होगा। अब देखिए, इसको इस संदर्भ में देखते हैं। मीडिया जब सच दिखाए तब समाज संवरता है, पर झूठ के बाजार में धर्म और राजनीति बिखरता है। कहने का मतलब क्या है? सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता समाज में शांति और विकास लाती है। जब मीडिया बिना किसी पक्षपात की खबरें दिखाता है तो जनता को सही जानकारी मिलती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब मीडिया झूठी, भ्रामक खबर फैलाता है तो समाज में अंधविश्वास, हिंसा और कट्टरता का भाव पैदा होता है। उदाहरण के लिए, यदि मीडिया किसी धर्म के समुदाय के बारे में गलत खबर फैला दे तो इसका परिणाम क्या होगा? जगह जगह दंगे हो जाएंगे, सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी, तब कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मीडिया को हमेशा सच के साथ होना चाहिए, गलत के साथ नहीं। तो जब इतना बताएंगे इस संदर्भ में तो फिर पैरा चेंज करेंगे और आप फिर इसको नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में बताएंगे, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, तीनों का सामंजस्य। अब देखिए, इसमें आप क्या बताएंगे? आप इसमें देखिए, धर्म और राजनीति का संबंध केवल समाज से ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है ना। अब देखिएगा, धार्मिक समाज संस्थाएं समाज में सामाजिक और आर्थिक योगदान देती है। अब देखिए, धर्म और राजनीति का संबंध केवल समाज से नहीं होता है बल्कि अर्थव्यवस्था भी जुड़ा होता है। कैसे? अब देखिए कि जब नेता धर्म का उपयोग वोट बैंक के रूप में करने लगे और धार्मिक स्थलों और भावनाओं का आर्थिक लाभ उठाने के लिए उसका प्रयोग करने लगे तो समाज में अशांति और एक प्रकार से असमानता बढ़ने का मतलब चांस रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष धर्म या समुदाय को लाभ देकर बाकी समाज के यदि आप उपेक्षा कर देंगे तो इससे क्या होगा? विभाजन उत्पन्न होगा, है ना। और लोग एक प्रकार से विभाजित होकर एक दूसरे को मतलब दूसरे तरीके से, दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, उनमें एकता का अभाव हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च कई सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन जब धर्म का उपयोग राजनीति में आर्थिक स्वार्थ के लिए किया जाता है तो यह समाज के लिए नुकसानदायक हो जाता है। अब देखिएगा कि धर्म और अर्थव्यवस्था का सही संतुलन समाज के विकास के लिए आवश्यक है। सरकार को धार्मिक संस्थाओं के आर्थिक पहलुओं को एक प्रकार से पारदर्शी और साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे धार्मिक संस्था जनता की कल्याण के लिए आगे आए। धार्मिक संस्था अपने संसाधनों का आम लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग करे। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों की संपत्ति का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया जाए तो इससे क्या होगा? इससे समाज का लाभ होगा, है ना। तो इस संदर्भ में इसको हम लोग देखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि राजनीति को धर्म के आर्थिक पक्ष का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए और समाज के विकास के लिए धर्म और अर्थव्यवस्था का सही तालमेल रखना चाहिए। इतना जब आप बता देंगे तो आपका निबंध का बॉडी पार्ट बहुत ही बेहतर हो गया और इसके बाद आप एक अच्छा सा निष्कर्ष जब लिख देंगे तो आपका एक बहुत ही बेहतर निबंध हो जाएगा। अब देखिए, निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि धर्म और राजनीति का सही संतुलन समाज के लिए आवश्यक है। अब देखिए, धर्म और राजनीति का सही संतुलन क्या है? देखिए, धर्म और राजनीति को अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए। धर्म व्यक्ति को नैतिकता और आध्यात्मिकता सिखाए तभी एक प्रकार से इसके लिए अच्छा रहेगा, जबकि राजनीति समाज में समानता और न्याय बनाए रखे तभी राजनीति का भी एक बेहतर महत्व रहेगा, है ना। जब राजनीति धर्म की नैतिकता से प्रेरणा लेकर लोक कल्याण के लिए काम करती है और जब धर्म राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता तो समाज में एक प्रकार से संतुलन बना रहता है ना। फिर देखेंगे, राजनीति को धर्म के नैतिक पक्ष को अपनाकर एक आदर्श शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, लेकिन धर्म का राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी हमारा एक राष्ट्र एक सशक्त राष्ट्र बनेगा।
कहने का मतलब है कि एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जहां धर्म और राजनीति अपनी अपनी सीमाओं में रहकर समाज की भलाई करे, है ना। अब कहने का मतलब है कि धर्म का उद्देश्य आत्मिक शांति और नैतिकता को बढ़ावा देना है, न कि राजनीतिक सत्ता पर प्राप्त करना। लेकिन जब दोनों के बीच एक प्रकार से संतुलन स्थापित हो जाएगा, एक दूसरे के लिए मतलब सही उद्देश्य से काम करेंगे, मतलब धर्म प्रेम करुणा और सेवा सिखाएगा, राजनीति न्याय समानता और जनता की सेवा करेगा, तभी आम जनता का भलाई होगा और एक प्रकार से धर्म और राजनीति अपने सही संदर्भों में मतलब उभर कर आएगा। और फिर आप लिखेंगे इतना लिखने के बाद कि अतः हमें यह समझना होगा कि धर्म और राजनीति दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए, न कि किसी वर्ग जाति या समुदाय को विभाजित करना। कहने का मतलब है कि धर्म का जो मूल उद्देश्य है प्रेम करुणा सेवा और नैतिकता सिखाना, उसको यही करने का काम करना चाहिए। और राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में न्याय समानता और आम लोगों की सेवा करना, उसको यह करना चाहिए। और दोनों एक दूसरे के संतुलन स्थापित करके चलें, तभी आप देखेंगे कि इन समाज को शांति समृद्धि और विकास के मार्ग पर जाने में मदद प्राप्त होगा। मतलब ये दोनों यदि आप संतुलित रूप से मतलब रहेंगे, तभी जाके आप देखेंगे कि समाज का न मतलब कल्याण होगा, है ना। और समाज का जब कल्याण होगा तो एक प्रकार से राष्ट्र का भी कल्याण होगा। आप जब इतना बताएंगे तो जब इस निबंध का अंत करेंगे तो एक अच्छे लाइन से अंत करेंगे कि राजनीति जब धर्म से अलग तो इंसाफ के गीत गाती है, और धर्म जब राजनीति में घुले तो मानवता चित्कार उठती है। मतलब क्या, आप देखिएगा कि जब राजनीति निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करती है और धर्म अपने नैतिक कर्तव्यों तक सीमित रहता है तो समाज में न्याय और शांति बनी रहती है। लेकिन जब राजनीति धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्त के लिए करने लगती है तो इससे समाज में भेदभाव और हिंसा और कट्टरता बढ़ जाती है ना। जब इतना बता देंगे तो आपका एक बेहतर निबंध हो गया, और यह एक मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रकार से परफेक्ट, मतलब इसे आप पूर्णता में निबंध कह सकते हैं। ऐसे देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ पूर्ण तो होता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी तो हो ही जाता है, लेकिन यह एक बेस्ट निबंध है। आप यदि इसे ऐसे लिखेंगे तो आपको बेस्ट नंबर मिलेगा। लास्ट में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि यदि राजनीति सेवा से प्रेरित हो तो धर्म और नैतिकता दोनों मतलब सही तरीके से होते हैं। तो दोस्तों जब इतना आप लिख देंगे तो मैं इसको संक्षेप में भी आपको लिख कर बताया हूँ, मतलब एक पेज में, जिसको आप देख लीजिए एक बार कि संक्षेप में आपको कैसे आप याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए धर्म और राजनीति पर मैं आपको एक सारांश भी लिख दिया हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। देखिए भूमिका में आपका कौन कितने पॉइंट आना चाहिए इतने पॉइंट को बता देंगे, और मुख्य बिंदु में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए इसको आप बता देंगे, और फिर आप निष्कर्ष में क्या क्या पॉइंट आना चाहिए ये बता देंगे। तो मैंने उसको विस्तार से भी बता दिया और उसी निबंध को हमने आपको सारांश के तौर पे भी करा दिया। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे और समझकर और एक बेहतर तरीके से खुद की भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, और नेक्स्ट मैं आपको अच्छा और दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।